पे दिख रहा है, ये बड़ा ही शानदार कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, एक बार पॉज करके जरूर रीड करें। इसमें दिया क्या हुआ, बड़े झोल हैं इस क्वेश्चन में। कह रहा है एक सर्कल बना दो जी, ठीक है, एक सर्कल में मल्टीपल कॉर्ड्स हैं, मल्टीपल कॉर्ड्स में ड्रॉ नहीं कर रहा, अभी नहीं ड्रॉ कर रहा। उसके बाद वो कह रहा है फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल सबटेंड बाय 4.7 पाई। एक 4.7 पाई की एक आर्क है, कितनी है बेटा, 4.7 पाई की एक आर्क है, ठीक है जी। कह रहा है आर्क वो कितना एंगल सबटेंड करती है एट द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। क्वेश्चन अगर समझ आया ना तो ही आप आंसर तक पहुंच पाओगे, नहीं तो कईयों को क्वेश्चन ही नहीं समझ आना। कह रही है 4.7 पाई सेंटीमीटर यानी सर्कमफेरेंस पे कितना एंगल सबटेंड करती है, ये बताना है क्वेश्चन। बेटा ये क्वेश्चन आधों को क्वेश्चन ही नहीं समझ आना, तो ये है, ठीक है। तो अगर ये आपने क्वेश्चन अगर समझ लिया तो आपके लिए इजी हो जाएंगी चीजें। उसके बाद आपके पास 3 कॉर्ड की वैल्यू दी है, वो क्या है एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ए बी की वैल्यू 13.9 है, एम एन की वैल्यू 14 है और पी क्यू की वैल्यू 14.1 है, ठीक है। अब मेरे को ये चीज फाइंड करनी है, मुझे कुछ नहीं पता पर मुझे एक चीज पता है, अगर मुझे जहां से चीज दी हुई है मैं वहीं से शुरू करता हूँ। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला मेरे पास पता है। ये देखो जैसे 4.7 पाई दिया भी हुआ है, फॉर्मूला क्या है, थीटा बाय 360 इंटू इट्स ए पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस, तो 2 पाई आर 4.7 पाई। 4.7 का मतलब ये ऐसे हो गया है ना, पाई से पाई कैंसिल कर दिया, ये मैंने 180 कर दिया। ये भी बात क्लियर है मुझे कि थीटा 180 और यहाँ 180 का ये इसके साथ मैंने कैंसिल कर दिया, बच गया क्या मेरे पास आर और 47 बच गया। पर मेन मुद्दा है बेटा मेरे पास आर ही नहीं है, आर है ही नहीं है। मुझे कॉर्ड्स की डिफरेंट डिफरेंट लेंथ दी गई है, जो कांटे लगे हुए तुम्हें इसमें दिख रहे हैं, पर हमें पता है कॉर्ड, जो कॉर्ड इन तीनों में दिया हुआ है और उसने एक लाइन भी बोली, सेकंड लाइन बोली है, इनमें से कोई एक कॉर्ड डायामीटर है, इनमें से कोई एक कॉर्ड डायामीटर है, और हमें पता है कि जो लार्जेस्ट कॉर्ड होता है वो क्या होता है, डायामीटर होता है। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, ये, तो ये क्या होगा बेटा, डायामीटर का काम करेगा। अगर ये डायामीटर एक बार मेरा सिलेक्ट हो गया तो रेडियस क्या हो जाएगा, 14.1/2, मतलब पॉइंट हटेगा नीचे, 0 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। हो गया क्लियर। बस अब मुझे आर की वैल्यू जो निकालनी है वो क्या जाएगा, 47 इंटू 18, ठीक है, सॉरी थीटा की वैल्यू निकालनी है। ये नीचे क्या आ जाएगा बेटा, आर आ जाएगा मेरा, 47 इंटू 18, नीचे थीटा आ जाएगा, सॉरी थीटा को इधर ही रखना है, आर मेरा नीचे आ जाएगा। आर मेरे पास क्या है, आर मेरे पास 141 इंटू 20 है, यही है। अब 47 का कितने टाइम्स होता है, 3 टाइम्स होता है, ये 3 6 जा 18 हो गया, 6 2 जा 12 होगा, तो थीटा कितना आ गया, 120 आएगा। थीटा 120 मेरा कौन सा आया, आंसर नहीं आया बेटा, ये यहां से आता ना ये हमारा, तो ये 120 आ गया। पर मुझे पता है सेंट्रल एंगल इज डबल द इंस्क्राइब्ड एंगल, सेंट्रल एंगल इज डबल द इंस्क्राइब्ड। 120 है तो ये कितना आ जाएगा, 60। तो मेरा 120 आंसर नहीं है, मेरा आंसर ये है रिक्वायर्ड आंसर, जो कि क्या है, 60 है। क्या है बेटा, 60 है। अगर अच्छा लगा डबल टैप जरूर करना। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।